तुम लोगों को हड्डी मेरा बड्डी तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें उसका लास्ट एपिसोड याद है? क्या हड्डी अपना पीछा इन दोनों बच्चों से छुड़वा पाया था? और क्या कभी प्रीति ने स्माइल किया था? इस सीरीज में एक से बढ़कर एक फनी और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स थे। मेरे पपी की पॉटी लग रही है। आंखें है या बटन, ये मेरे हाथ का बना चिकन कटलेट है। तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें हड्डी मेरा बड्डी की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है अपने बिल्लू बदमाश के साथ, जो कि अपने खिलौनों के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था। तभी वहाँ पे प्रीति आती है, जो कि उन खिलौनों में आग लगा देती है। उसके बाद प्रीति बोलती है कि आज हमारे चिकी माउस का बर्थडे है, तो चल उसको विश करके आते हैं। अपना ठरकी बदमाश बिल्लू चिकी माउस को चुम्बन देने ही वाला था, तभी वो चूहा बिल्लू की 2.5 किलो की नाक पर रख के काटता है। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है हमारे बड़ी हड्डी की, जो की पाताल लोक का सबसे ज्यादा जाना पहचाना नालायक, निकम्मा और नकारा शैतान होता है। क्योंकि यूजुअली शैतान को देख के बच्चे डरते हैं, लेकिन इस नालायक को देख के बच्चे तो छोड़ो, वो चूहा भी नहीं डरा। वो बिल्लू और प्रीति को बोलता है कि चूहे का टपकने का टाइम आ चुका है, तो मैं उसको लेने आया हूँ। लेकिन घर की एक लौती मर्द प्रीति उसे बोलती है कि साले तो उसको ले जाके दिखा। और इसके बाद इसी चीज को लेकर दोनों पार्टीज के बीच में हल्ला गुल्ला और बहस होती है। और उसके बाद हड्डी बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम लोग हार गए तो मैं इस चूहे को निपटा दूंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों का जिंदगी भर के लिए गुलाम बनूंगा। अपना बिल्लू बदमाश और प्रीति गेम खेलने के लिए मान जाते हैं, और फिर हड्डी उन्हें गेम खेलने के लिए पाताल लोक लेके जाता है। और भाई ये पाताल लोक का तो पता नहीं, लेकिन रशिया का कोई बारबी वर्ड लग रहा है, सब कुछ पिंक है। क्या जोक मारा भाई। उसके बाद नालायक हड्डी उन्हें डंडी गुल नाम की एक नालायक सी गेम खिलाता है। और ऑब्वियसली शैतान लोग का इतना बड़ा शैतान एक बच्चों से कैसे हार सकता है, लेकिन ये नालायक हड्डी उन बच्चों से हार गया। धिक्कार है हम पर। और ऐसा करके शैतान लोग का शैतान 2 बच्चों का गुलाम बन जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है बिल्लू की मम्मी से। बिल्लू की मम्मी बिल्लू को उठाने के लिए बिल्लू के कमरे में जाती है। बिल्लू बग गया बिल्ली की। चुप कर बे कुत्ते। और जिस हिसाब से बिल्लू का बेड हिल रहा था, देख के लग रहा था कि बिल्लू से पहले और कोई उठ चुका है। फिर बिल्लू की मम्मी बिल्लू के ऊपर से बिस्तर हटाती है और वो देखती है हड्डी। हड्डी को देख के बिल्लू की मम्मी काफी डर जाती है और वो सीधा बिल्लू के पापा को उठा के ले जाती है। शैतान ने हमारे बिल्लू पुत्र को खा लिया, अब मैं उसे खा जाऊंगा। लेकिन जब वो दोबारा बिल्लू के कमरे में आते हैं, तब वहाँ पे बिल्लू अकेला ही था। उसके बाद अपना हड्डी बाथरूम में आराम से नहा रहा था, और वहाँ पे बिल्लू की मम्मी एक बार फिर से पहुंच जाती है और वो हड्डी को नंगा देख लेती है। ये सब देख के बिल्लू की मम्मी की फट के 4 हो जाती है, और वो सब वो बिल्लू के पापा को बताने जाती है। बिल्लू का पापा बोलता है कि वो सब छोड़, पहले तू ये बता तू बाथरूम में नंगे भूतियात कर क्या रही थी। और जब पापा जी बाथरूम में जाते हैं, तब वो नंगे बिल्लू को देखते हैं, और ये देख के वो सोचते हैं कि शायद मेरी लुगाई का स्क्रू ढीला हो चुका है। तो पापा जी बिल्लू की मम्मी को बेड पे पटक देते हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। और फिर वहाँ पे खेलने के लिए प्रीति आ जाती है, और वो सब छुपम छुपाई खेलने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान मम्मी जी को अपने बिल्लू की टेंशन होने लगती है, तो वो बिल्लू को चेक करने आती है और बिल्लू सही सलामत मिलता है। तभी हड्डी पीछे से बिल्लू की मम्मी को धप्पा कर देता है, और इस चीज से बिल्लू की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है। और बिल्लू के पापा को हड्डी के बारे में नहीं पता था, तो उन्हें लगता है कि बुढ़िया सटिया चुकी है, तो वो उसे बिल्लू की बुआ के घर पे रेस्ट करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना बिल्लू और हड्डी प्रीति के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रीति दरवाजा खोलती है और दफा हो जाओ बोलती है। ये सुन के तो अपना बिल्लू प्रीति के घर के अंदर जाने लगता है, और हमारा मासूम हड्डी वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी प्रीति हड्डी को बोलती है कि अबे चोमू आज अपोजिट डे है, मतलब जो भी हम बोलेंगे हमें उसका अपोजिट करना होगा। उसके बाद प्रीति हड्डी को बर्तन धोने के लिए बोलती है, बट हड्डी भूल जाता है कि आज अपोजिट डे है, तो वो बर्तन धोने के लिए ना कर देता है। और प्रीति उसे बोलती है कि आज तो ना का मतलब हाँ होता है। तो ऐसा करके दोनों बदमाश गरीब हड्डी से पूरे दिन का काम करवाते हैं, और जब सारा काम करके तीनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी बिल्लू हड्डी से पूछता है कि केचप चाहिए। हड्डी बोलता है ना, तो ये होशियार सारा केचप उसके खाने में डाल देता है। बेचारा गरीब हड्डी पूरे दिन से मजदूरी कर रहा था, और अभी एक टाइम का उसे खाना नसीब नहीं हो रहा। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। उसके बाद जब बिल्लू और प्रीति केक लेके आते हैं, तब वो बोलते हैं कि ये केक हड्डी को नहीं मिलेगा। तभी हड्डी उल्टे पुल्टे दिन के रूल बता के बोलता है कि इसका मतलब ये सारा केक मुझे मिलेगा। और फिर बिल्लू और प्रीति हड्डी का एक बहुत ही बुरा काटने के बाद बोलते हैं कि हमने कहा आज उल्टा पुल्टा डे है, और उल्टा पुल्टा डे के हिसाब से आज उल्टा पुल्टा डे नहीं है। वैसे जो मैंने अभी बोला तुम लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना, वैसे मुझे ही समझ में नहीं आया क्या बोल गया। आई एम नूब। नेक्स्ट एपिसोड में अपना बिल्लू और हड्डी कोई तो भूतिया फिल्म देख रहे थे, जिसमें एक भूत एक इंसान की बॉडी में घुस के उसे कंट्रोल करता है। और वो मूवी देख के बिल्लू हड्डी को भी सेम चीज करने को बोलता है, और अपना हड्डी एक बिल्ली के अंदर घुस जाता है। ये देख के बिल्लू को भी किसी की बॉडी में घुसने का मन करता है, वैसे मन तो सबका ही करता है। और वो अपने पापा की बॉडी में घुसने के लिए उनके सर पे चढ़ जाता है। उसके बाद हड्डी बिल्लू को बताता है कि सर पे नहीं कूदना है, दिमाग में घुसना है। और नेक्स्ट टाइम बिल्लू थोड़ा फोकस के साथ करता है, और वो प्रीति की बॉडी में घुस जाता है। ऐसा करते ही वो सबसे पहले अपने दोस्त गुल्लू के मजे लेता है। उसके बाद गुल्लू को लगने लग जाता है कि वाह प्रीति तो मुझसे सेट हो गई। उसके बाद वो प्रीति के घर पे जाता है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा ऑलमोस्ट कार्यक्रम करने ही वाले थे, और प्रीति के शरीर में घुसा हुआ हरामखोर बिल्लू प्रीति की मम्मी का चूमन लेता है। अपना बिल्लू मिल्फ लवर निकला, पता ही नहीं था। असली है ये लोना।
उसके बाद बिल्लू पूरे दिन प्रीति की बॉडी में रहता है और दुनिया भर की बकवास करता है। और जब वो प्रीति के बेड से गिर जाता है तो उसका सर का जमीन से टकराने की वजह से वो प्रीति की बॉडी से बाहर आ जाता है। और उसी रात जब बिल्लू अपनी बिल्ली के साथ था तब वो देखता है कि प्रीति उसकी बिल्ली के अंदर घुस जाती है और बिल्लू से अपना इंतकाम लेती है और अपने पंजों की मदद से बिल्लू के अंजर पंजर ढीले कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बिल्लू, प्रीति और हड्डी अपना मस्त गेम खेल रहे होते हैं और खेलते हुए बिल्लू अपना खिलौना कुछ ज्यादा ही दूर फेंक देता है। और जब बिल्लू उसे लेने जाता है तब कोई जमीन को फाड़ के आता है और बिल्लू को किडनैप करके ले जाता है। और जब हड्डी और प्रीति भी उस होल के पास आते हैं तब उन्हें भी कोई किडनैप कर लेता है। और इन तीनों को किडनैप किया था इस शो के क्लासिक विलन डॉनस्टर ने। वैसे तो डॉनस्टर भी हड्डी की तरह एक शैतानी है, लेकिन हड्डी नालायक और गरीब शैतान है और डॉनस्टर अमीर और क्लासी शैतान है। बंदा मस्त सूट बूट में घूमता है और हड्डी अपनी मम्मी की सलवार लपेट के घूमता है। तुम ही हो ना वो दो नन्हे मुन्ने शैतान, बिल्लू और प्रीति। सही जवाब, आप 1 करोड़ जीत गए। वाह। बात करें कि उसने इन तीनों को किडनैप क्यों किया तो डॉनस्टर बताता है कि उसने काफी टाइम से हड्डी को बिल्लू और प्रीति के साथ नोटिस किया और तीनों की दोस्ती देख के उसकी जल के राख हो गई और उसे भी बिल्लू और प्रीति की दोस्ती चाहिए और इसीलिए वो बिल्लू और प्रीति को यही रखने वाला है। शुरू में तो हड्डी खुश होता है कि साला मुसीबत छूटी, लेकिन धीरे धीरे उसे उनकी कमी खलने लगती है और हड्डी उन दोनों को मिस करने लगता है। और फिर अपना हड्डी उन दोनों को छुड़ाने के लिए सीधा डॉनस्टर से भिड़ जाता है और डॉनस्टर हड्डी की 206 की 6 हड्डियों को गला देता है। तभी अपनी एकलौती मर्द प्रीति मौके का फायदा उठा के डॉनस्टर के दिमाग, मेरा मतलब उसके घुटने पे अटैक करती है और वो सब वहाँ से भाग निकल पड़ते हैं। आगे के कुछ एपिसोड में हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी है और उन छुट्टियों में बिल्लू को किसी तो एक मैथ कैंप में भेजा जा रहा है और प्रीति को किसी तो एक लड़कियों वाले क्यूटी कैंप में भेजा जा रहा है और दोनों को अपने अपने कैंप में जाने में कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए अपना हड्डी उनको किसी एक जादुई कैंप में लेके जाता है जहाँ का डीन होता है थंगोबली नाम का एक प्राणी। ये सबके सर पे बैठ के डिसाइड करता है कि कौन किस क्लास में जाएगा और कौन किस क्लास में नहीं जाएगा। कुछ बच्चों को जादू नगरी क्लास में भेजा जाता है और बिल्लू और प्रीति को शैतान छोकरी क्लास में। और हमारे हड्डी साहब का एक्सपीरियंस देखते हुए उसे जादू नगरी क्लास का हेड मास्टर बना दिया जाता है और वहीं पे शैतान छोकरी क्लास में बिल्लू और प्रीति एक हरि प्रसाद चौरसिया नाम के स्टूडेंट से मिलते हैं, जो कि प्रीति को बताता है कि शैतान छोकरी वाले क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। जिसे सुनते हुए अपनी प्रीति एक मस्त प्लान बनाती है और जादुई नगरी वाली क्लास में रंग में भंग डालते हुए शैतानी करती है और साथ ही साथ थंगोबली की जादुई जारू को चुरा के उसके घर में ड्रैगन के अंडे फेंक देती है। और इन सभी शरारतों का ब्लेम आता है जादुई नगरी के बच्चों पे, जिसके बाद शैतान छोकरी के बच्चे फाइनली बन जाते हैं जादुई चैंप। और हमारा हरी इस चीज का क्रेडिट चुराने के लिए बोलता है कि जो भी कांड हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। हरी की ये बात अपना थंगोबली सुन लेता है और वो हरी को सजा देने के लिए आदमखोर आदिवासी के बीच में छोड़ देता है। लेकिन थंगबली सर, ये सब प्रीति का आइडिया था, सच में। बड़ा आया झूठे इल्जाम लगाने वाला। यहाँ का हॉट डॉग बड़ा टेस्टी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी लोग फ्रेंडशिप डे की बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे बिल्लू के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि वो अपने किसी फ्रेंड के शिप में फ्रेंडशिप डे मनाने जा रहे हैं। तो अपने बिल्लू का ख्याल उसकी बबली बुआ रखेगी और अपनी बबली बुआ बोल नहीं सकती थी, बोल सकती थी बट वो बोलने लायक नहीं रही, क्योंकि बबली बुआ अपनी जवानी के दिनों में एक बहुत ही बड़ी माल हुआ करती थी और बबली बुआ का एक बॉयफ्रेंड था बाबूलाल। लेकिन बाबूलाल को बबली से ज्यादा दूसरी बेबी डॉल में इंटरेस्ट था और जब ये बात बबली बुआ को पता चली तो उनकी बोलती बंद हो गई। आगे हम देखते हैं कि कोई तो है जो कि इन सभी पे सीक्रेटली नजर रख रहा है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉनस्टर है। और तभी हमारा डॉनस्टर जमीन की नहीं छाती फाड़ के जमीन से ऊपर आता है। डॉनस्टर को देख के हमारी बच्चा गैंग सतर्क हो जाती है और राड़ा करने के लिए रेडी हो जाती है। बट डॉनस्टर इस बार राड़ा करने नहीं बल्कि बबली बुआ से प्यार का इजहार करने आया था। डॉनस्टर को पता था कि आजकल लड़कियों को टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं। बात तो सही है। तो वो बबली बुआ को तमीज से प्रपोज करने की बजाय उसे पहले किडनैप करता है और फिर एक डेट पे लेकर जाता है। बट डॉनस्टर के इतना सब कुछ करने के बाद भी बबली बुआ की कच्ची गीली नहीं हुई। वेस्ट। फिर वहाँ पे अपना बच्चा गैंग भी पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग कुछ खासा उखाड़ नहीं पाते। उल्टा जो बिल्लू मक्खियों का छत्ता डॉनस्टर की पैंट पे डालता है, उससे जो डॉनस्टर उछल उछल के कूदता है ना, उसको हमारी बबली बुआ डांस समझ जाती है और डॉनस्टर से सेट हो जाती है और उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर दोनों डॉनस्टर की शिप पे बैठ के सुहागरात मनाने निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बिल्लू मस्त टीवी में कोई तो एक मूवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रीति और हड्डी आ जाते हैं, जिन्होंने कुछ तो एक अजीब से कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। प्रीति बिल्लू को बताती है कि आज हैलोवीन है, मतलब फैंसी ड्रेस नाइट। प्रीति बिल्लू से पूछती है कि आज तू क्या बनेगा। बिल्लू कहता है कि आज हड्डी बनूंगा और खुद से 3 गुना लंबा फाफड़ा लेके निकल पड़ता है। उसके बाद ये सब गुल्लू के घर पे जाते हैं, जो कि प्रीति की चुम्मी लेने के फिराक में था। उसके बाद ये कुछ घरों में जाते हैं, टॉफी की भीख मांगते हैं और एक मस्त जगह में जाके खाते हैं। तभी हड्डी उन लोगों को बताता है कि क्यों ये सभी लोग हैलोवीन के दिन ये सब हरकतें करते हैं। हड्डी बताता है कि आज से बहुत साल पहले चंपक नगर में कीड़ा कुमार नाम का एक आदमी रहा करता था, जिसके दिमाग में कीड़ा था और वो सबको परेशान करता रहता था। और एक टाइम के बाद चंपक नगर के लोग उससे काफी परेशान हो गए, तो कीड़ा कुमार को सबक सिखाने के लिए तो उन्होंने कीड़ा कुमार के नाम पे
रानी के साथ मजाक किया और रानी को ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए रानी ने अपने एक सिपाही को भेज के कीड़े को मार के सारे कीड़े मार दिए। और फिर हड्डी वहाँ पे उसकी आत्मा लेने के लिए जाता है, लेकिन कीड़ा कुमार उसको अपनी आत्मा देने के लिए मना कर देता है और वो हड्डी का फावड़ा भी चुरा लेता है। और अपना फावड़ा वापस लेने के लिए हड्डी उससे झूठ मूठ का हाथ मिलाता है और अपना फावड़ा वापस मिलने के बाद वो कीड़े कुमार का सर काट देता है। और हड्डी बताता है कि कीड़ा कुमार अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि अपने सर के बदले कद्दू लगा के घूमता है और हर फैंसी ड्रेस नाइट को वापस आता है और सबके दिमाग में कीड़ा करता है। बिल्लू और प्रीति को ये स्टोरी एकदम ही फेक लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात होती है कीड़ा कुमार से। जब कीड़ा कुमार बिल्लू के हाथ में हड्डी का फावड़ा देखता है तब उसको गुदगुदी कर करके वो फावड़ा छीन लेता है और उस फावड़े की मदद से और कुछ तो जादू टोना करके वो पाताल लोक की बहुत सी आत्मा को बुलाता है और फिर सारी आत्माएं बहुत सारे कद्दुओं में घुस जाती है और ऐसे कीड़ा कुमार कद्दुओं की एक सेना बनाता है और कद्दू कुमार और उसकी सेना पूरे शहर के दिमाग में कीड़ा करने के लिए निकल पड़ती है। बट कीड़ा कुमार का असली मकसद था हड्डी से बदला लेना और वो हड्डी को किडनैप कर लेता है और जैसे हड्डी ने उसका सर काटा था वो हड्डी का सर काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे अपना बिल्लू बदमाश बोलता है कि हड्डी के सर को तो कभी भी उसके शरीर से अलग किया जा सकता है। उसके बाद कीड़ा कुमार बोलता है कि अगर हड्डी के फावड़े से उसका सर काट दिया जाए तो अपने सर को कभी भी वापस नहीं लगा सकता। तो अपने हड्डी भाई साहब रेस्ट इन पीस होने ही वाले थे। तभी वहाँ पे बिल्लू और प्रीति आते हैं और वो हड्डी को बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी सारी चालाकियां फेल हो जाती है। और तभी अपना ठरकी बिल्लू वहाँ पे उस सिपाही की कॉस्ट्यूम पहन के आता है जिसको रानी ने कीड़ा कुमार को निपटाने के लिए बोला था। शुरू में तो उसको देख के कीड़ा कुमार की फट के चार हो जाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि इसके अंदर ठरकी गुल्लू है तो उसकी हंसी छूट जाती है और इस चीज का फायदा उठा के हड्डी अपना फावड़ा वापस लेता है और वो कीड़ा कुमार को हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक में वापस भेज देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें मिस्टर खान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद शांति से जीने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अपना बिल्लू बदमाश मिस्टर खान को बहुत तंग करता है। और एक दिन बिल्लू को पता चलता है कि मिस्टर खान के पास बहुत सारे हथियार है और उन हथियार को देख के बिल्लू शॉक हो जाता है। अब मिस्टर खान बिल्लू को बताते हैं कि एक टाइम पे वो आर्मी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। और बिल्लू हंसते हुए कहता है कि ये सारे हथियार हड्डी के फावड़े के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के अपने खान भाई साहब हड्डी का फावड़ा चुरा के घर पे ले आते हैं कि मैं भी देखूं कौन सा माइका लाल हथियार है ये। जब वो फावड़ा लेके अपने घर पे आता है तब वहाँ पे उसे प्रीति मिलती है और अपनी प्रीति उसको मस्त डांट लगाती है और ये सुन के अपना फौजी डर जाता है और एक बच्ची को अपना फावड़ा वापस दे देता है। भेजा नहीं है सर में मेरे, मैं अकल का अंधा हूँ। अच्छा है। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रीति बिल्लू और हड्डी गोल्फ खेल रहे हैं। हड्डी बिल्लू को बॉल बना के अपने फावड़े से दे के मारता है और बिल्लू सीधा पहुंच जाता है हरी के घर। और जब हड्डी और प्रीति बिल्लू को ढूंढते हुए हरी के घर पे पहुंचते हैं तो वो उन दोनों को बताता है कि कोई तो भूत भुतैया नाम का भूत उसके पीछे पड़ा है, इसलिए हरी चाहता है कि वो तीनों उसके साथ उसके बॉडीगार्ड बन के उसके जादू स्कूल में चले। अच्छा, साथ ही साथ वो उनको बताता है कि उस भूत का नाम मत लेना क्योंकि उस भूत का नाम लेने से चीजें गिरने और टूटने लग जाती है। उसके बाद वो तीनों हरी के बॉडीगार्ड बन के हरी के साथ जाते हैं और जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तभी वो भूत आता है और वो हरी को बोलता है कि ठिकाने के पास मत जाना और हरी को धमकाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हमारी सस्ती जेम्स बॉन्ड प्रीति को दाल में कुछ तो काला लगता है और अगले दिन वो भूत फिर से आता है और हरी को धमकाता है कि ठिकाने से दूर रहना। उसके बाद थंगोबली उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अपना बैग पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी हम नहीं ले सकते। और तभी वहाँ पे भूत आ जाता है जो कि एक्चुअल भूत नहीं था, भूत के वेश में प्रीति थी। और हमारी सस्ती जेम्स बॉन्ड प्रीति बताती है कि यहाँ पे कोई भूत है ही नहीं, बल्कि ये साला थंगोबली हरी को भूत बना के डरा रहा था ताकि वो इसको यहाँ से भगा सके। और हरी और उसके भूत भुतैया का मैटर सोल्व करने के बाद हमारी गैंग एक बार फिर से गोल्फ खेलना शुरू करती है और उन्हें लग रहा होता है कि रियल में कोई भूत भुतैया है ही नहीं। तभी हमें जमीन के नीचे दिखाया जाता है दी एक्चुअल भूत भुतैया। इस एपिसोड में हमारा हड्डी अपनी पुरानी भूतिया कॉमिक को सेल करने में लगा हुआ होता है और उनमें से एक बुक वो बिल्लू को भी देता है। और जब अपना बिल्लू उस बुक को पढ़ रहा होता है तब उसे एक जगह चॉकलेट सेलर की एडवर्टाइज दिखती है जिसे पढ़ के उसे पता चलता है कि वो सेल्समैन बन के पैसा कमा सकता है। तो वो अपना नाम रजिस्टर कर देता है। अब बिल्लू अपना धंधे वाला आदमी बन चुका था और उसे एक चॉकलेट बॉक्स डिलीवर होता है जिसको उसे बेच रहा था। लेकिन लालची बिल्लू भी लाइक भाड़ में जा धंधा, पहले पेट पूजा कर लेता हूँ तो सारी चॉकलेट खा लेता है। उसके बाद उसे एक और बॉक्स डिलीवर होता है, लेकिन इस बार वो उस बॉक्स को बेचने का ट्राई करता है। लेकिन जब उस बॉक्स को कोई नहीं खरीदता तो भाई साहब उसे खुद ही खा जाते हैं। और फिर एक के बाद एक चॉकलेट की बॉक्स बिल्लू को डिलीवर होती है और हमारे भाई साहब वो सारे के सारे निपटा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा बिल्लू बदमाश चॉकलेट का नशेड़ी हो चुका था और तभी वहाँ पे हड्डी और प्रीति आते हैं जिससे बिल्लू की यह हालत देख के काफी शौक लगता है। बढ़ाया खुद को ही खाने वाला। हड्डी, अब हमें ही कुछ करना होगा। जाने दे, उसे खुद को खाने दे। हड्डी तो ठीक है। और फिर हड्डी चॉकलेट सेलर का नाम पढ़ता है और वो पढ़ के उसे और भी ज्यादा शौक लगता है। अब हड्डी और प्रीति चॉकलेट के नशेड़ी बिल्लू को ठीक करने के लिए उसी चॉकलेट सेलर के पास जाते हैं, जहाँ चॉकलेट सेलर बिल्लू को मल्टीपल फ्लेवर्स दिखाता है जिसमें से एक फ्लेवर था उसे नॉर्मल करने का। लेकिन नालायक बिल्लू सारे फ्लेवर एक ही बारे में खा जाता है और फिर एक बड़ा सा चॉकलेट ब्लास्ट होता है और सब लोग चॉकलेट हो जाते हैं। एपिसोड में हम हड्डी के पास एक जादू स्केलेटन देखते हैं जिसके पास कोई भी 9 विशेष पूरी करने की शक्ति होती है।
है। तो हमारा बिल्लू जोश जोश में विश मांगता है कि वो और उसकी फैमिली किसी एक खतरनाक एडवेंचर पे जाए, पर वो एडवेंचर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके पूरे खानदान की फट के 4 हो जाती है। उसके बाद वो स्केलेटन बिल्लू के पापा को मिलता है और वो स्केलेटन से वापस अपने स्कूल टाइम में जाने की विश मांगते हैं। और जब बिल्लू बदमाश के बदमाश पापा स्कूल टाइम में वापस जाते हैं तो जाते ही वो एक लड़की को छेड़ देते हैं और उसके बाद वो लड़की बिल्लू के पापा की गुद्दी गर्म कर देती है और उसके बाद पूरे स्कूल में बिल्लू के पापा अपनी गुद्दी लाल और गर्म करवाते हुए घूमते रहते हैं। उसके बाद वो स्केलेटन मिलता है मिस्टर खान को, जो कि दुनिया के पापा बनने का विश रखते हैं। ओए, दुनिया का सिर्फ एक ही पापा है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वो स्केलेटन मिस्टर खान की विश को पूरा करता है और वहाँ पे मिस्टर खान का एक बड़ा सा स्टैचू बनाता है। अब स्टैचू के ऊपर थे मिस्टर खान और वो स्टैचू टाइम के साथ बहुत ही बड़ा होता जा रहा था और ऐसा करते करते हमारे मिस्टर खान ऊपर पहुंच जाते हैं। नहीं, टपकते नहीं है, काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा गुल्लू विश मांगता है हिप हिप वीडियो में आने की। उसकी ये विश पूरी होती है, लेकिन इस विश का अंजाम भी कुछ खासा नहीं होता। उसके बाद एक लल्लू राम का लड़का एक पपी की विश मांगता है, जो की काफी ज्यादा डेंजरस निकलता है। उसके बाद एक लड़का लेडीज बाथरूम में जाने की विश मांगता है, ये हुई ना मर्दों वाली विश, और वो स्केलेटन उसे लेडीज ही बना देता है। उसके बाद एक लड़की मिंडी सुपरस्टार बनने की विश मांगती है, तो वो स्केलेटन उसे स्टार बनने के लिए स्पेस में ही भेज देता है। तो बेसिकली सारी की सारी विशेस बैकफायर कर रही थी। और जब एक लास्ट विश बचती है तब हड्डी अपने खोखले दिमाग का इस्तेमाल करके विश मांगता है कि काश उसे ये स्केलेटन कभी मिला ही नहीं होता। उसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब ये स्केलेटन बिल्लू को मिला ही नहीं था और किसी ने कोई भी विश नहीं मांगी थी और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं, वीडियो अभी बाकी है। लेकिन मुझे पता चला कि तुम में से सिर्फ 5% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं और बाकी 95% नालायक लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। और तू नहीं, तूने सब्सक्राइब किया है। तू भाई सब्सक्राइब कर ले यार प्लीज, हमें 100 के भी जाने हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हड्डी को एक बतख दिखता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बतख सिर्फ हड्डी को ही दिख रहा था और हमारा हड्डी जहाँ भी जाता है वो बतख उसके पीछे पीछे आता और वो पादने की आवाज निकालने लगता है और इसके चक्कर में हड्डी भाई साहब को जेल हो जाती है। पादने के लिए जेल के बाद हम देखते हैं कि गुल्लू अपना गुल्लक लेके हड्डी की बेल कराने के लिए आता है, लेकिन गुल्लू के गुल्लक में इनफ पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हड्डी की बेल नहीं हो पाती। और जब गुल्लू वापस जा रहा था तब वो बतख गुल्लू के पीछे लग जाता है और वो गुल्लू के साथ चल चल के पादने की आवाज निकालने लगता है, जिसकी वजह से गुल्लू और उसके पूरे खानदान को जेल में ठूस दिया जाता है। उसके बाद वो बतख अपना अगला शिकार बनाता है बिल्लू के पापा को। उस बतख की वजह से बिल्लू के पापा को भी जेल हो जाती है। उसके बाद वो बतख भिड़ जाता है हमारी प्रीति मैडम से। वो पादने की आवाज निकालना शुरू करता है, लेकिन इससे वो प्रीति का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता और हमारी घर की एकलौती मर्द उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, जिसकी वजह से वो बतख फ्रस्ट्रेशन में गायब हो जाता है। देखो वैसे तो हड्डी बिल्लू और प्रीति दोनों का ही गुलाम है, लेकिन एक बार बिल्लू और प्रीति के बीच में हड्डी की कस्टडी को लेकर लड़ाई हो गई थी और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसके कुछ एपिसोड बाद हमें एक भोंदू अकलमंद नाम का हाथी दिखाया जाता है, जिसकी कोर्ट में एक नई नौकरी लगी थी और जिस कोर्ट में उसकी नौकरी लगी थी उसी कोर्ट में प्रीति और बिल्लू की सुनवाई होने वाली थी। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो हड्डी बिल्लू को एक भोपू टाइप की चीज देता है और बिल्लू जब भी वो भोपू बजाता है उसके घर की कोई ना कोई दीवार टूट जाती है और ऐसा करते करते हमारे बिल्लू भाई साहब अपना आधा घर ही तोड़ डालते हैं। और जब बिल्लू की मम्मी घर पे आती है तो वो घर की हालत देख के हैरान रह जाती है, लेकिन बिल्लू के पापा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्लू के पापा ने ले लिया था नया घर, क्योंकि उनका प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया था, जिसकी वजह से वो नए घर में शिफ्ट होने ही वाले थे। और बिल्लू हड्डी को अपने साथ अपने नए घर में ले जाना चाहता था, लेकिन प्रीति कहती है कि हड्डी मेरे साथ यहीं रहेगा और इसके कारण दोनों में लड़ाई होती है और मामला पहुंचता है कोर्ट में। और फिर कोर्ट में दलील होती है, गवाहों को बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं होता। वो हड्डी की हड्डियाँ तोड़ के उनका रायता फैला देगा। I love रायता। पर जरा मुझे देखिए, मैं एक जिम्मेदार और होशियार लड़की हूँ। अच्छा। और लास्ट में थक हार के वोटिंग करवाई जाती है और कोर्ट के आधे लोग बिल्लू के साथ थे और आधे लोग प्रीति के साथ। दोनों ही पार्टी को बराबर वोट मिलता है और लास्ट में भोलू अकलमंद हाथी का वोट बाकी था। वो जिसको भी वोट देगा वो जीत जाएगा, लेकिन भोलू अकलमंद की बात करते हुए कहता है कि इन दोनों को हड्डी से जुदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही हड्डी के बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सुन के हमारे जज साहब फैसला सुनाते हैं कि हड्डी बिल्लू और प्रीति दोनों के साथ ही रहेगा और बिल्लू अपना घर छोड़ के और कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये क्या बात हुई, बिल्लू के पापा का जो तबादला हुआ उन्हें जो नया घर मिला उसका क्या? तो इसका एक ही जवाब है, कार्टून है चोमू, कार्टून की तरह देख पड़ा है लॉजिक ढूंढने वाला। इस एपिसोड में हमारा हड्डी मॉडल बन के कोई तो एक चूरन की ऐड करने लगता है और साथ ही साथ हड्डी एक ऐसा कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है, जो भी वो कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसे हड्डी के साथ एक पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। और आगे हमें पता चलता है कि वो कॉन्टेस्ट हमारा भोंदू अकलमंद जीत जाता है। और जब हमारा हड्डी भोंदू का ऐसे पढ़ता है तब उसमें लिखा हुआ था कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। हड्डी को ये ऐसे बहुत ही फालतू लगता है, तो वो अंडरवर्ल्ड में जाके बाकी ऐसे चेक करता है और सारे ऐसे में सेम ही बात लिखी हुई थी और सारे ऐसे को उसी भोंदू अकलमंद ने लिखा और भेजा था। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हड्डी जिस कंपनी में काम करता है उसके मालिक को हड्डी की वजह से काफी लॉस हो रहा है और वो हड्डी को लात मार के निकालने की प्लानिंग कर ही रहे थे। तभी हड्डी एक लास्ट चांस की भीख मांगता है और वो लास्ट चांस उसे मिल भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हड्डी उस भोंदू अकलमंद के साथ पूरा दिन बिताता है, उसे आइसक्रीम भी खिलाता है और वहाँ हड्डी उसके साथ एक फोटो लेने का भी ट्राई करता है, लेकिन कोई भी फोटो ठीक नहीं आ रही थी, तो सारा टाइम फोटो लेने में बीत जाता है, जिसकी वजह से आइसक्रीम भी खराब हो जाती है और भोलू अकलमंद काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। हड्डी और उसकी गैंग उसको मनाती है और उसको कोई एक बिल्ली मियाओ नाम की एक जगह पे लेके जाती है, बट उनसे वहाँ भी गड़बड़ हो जाती है और झूले में झूलते हुए भोंदू अकलमंद आसमान की तरफ झूल जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक हड्डी की हड्डी पसली एक कर देते हैं, क्योंकि उसने उसके लास्ट कस्टमर भोंदू अकलमंद के साथ गड़बड़ कर दी। और बात करें भोंदू अकलमंद की, तो एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि वो भाई साहब उड़ के किसी एक बर्फ वाली जगह पे पहुंच चुके हैं, जहाँ यति जैसा दिखने वाला कोई प्राणी उसे बचाता है और उसे रहने की एक जगह भी देता है। और अब फाइनली चलते हैं हड्डी मेरा बड्डी के लास्ट एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि बिल्लू और प्रीति को एक ट्रू हर्ट कैमरा मिलता है, जिससे अगर किसी भी आदमी की फोटो ली जाए तो उससे उस आदमी का असली नेचर दिख जाएगा। तो सबसे पहले गुल्लू की फोटो लेते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये आधा अच्छा है और आधा इविल। उसके बाद गुल्लू अपना सीक्रेट पास्ट रिवील करता है। वो कहता है कि वो पैदा तो इविल हुआ था, लेकिन उसके बाप के परवरिश की वजह से वो अच्छा बन गया। और गुल्लू की ये स्टोरी सुन के प्रीति पिघल जाती है और वो फर्स्ट टाइम स्माइल करती है, और उसके बाद वो गुल्लू को एक चुम्मा देती है। और उसके बाद हमारी प्रीति एक बार फिर से सख्त लोंडिया बन जाती है, और गुल्लू प्रीति को बोलती है कि वो जैसी है वैसी ही उसको पसंद है, और वो नहीं चाहता कि प्रीति चेंज होए। तो ये तो था हड्डी मेरा बर्थडे के सीरीज का लास्ट एपिसोड। बाकी हड्डी मेरा बर्थडे की मूवीज भी है, जो कि मैं एक्सप्लेन डेफिनेटली करूँ। इसके अलावा तो अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। अगर तो ऐसा है तो लाइक करके जरूर से जाना, और कमेंट में बता दो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है। इसके अलावा ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी पसंद है तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।